हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यूजीसी बिल 2026 आ चुका है और काफी कंट्रोवर्सी चल रही है इंटरनेट पे इस बिल को लेके। सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन प्रेस कर दो जिससे कि आपके आने वाले पॉडकास्ट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो यूजीसी बिल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 13 जनवरी 2026 को आया है। बेसिकली ये रूल जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो जातिवाद हमारे यहाँ होता है उसको हटाने के लिए लाया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक रूल ला रही है जिसे कहते हैं इक्विटी रूल। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी एससी एसटी ओबीसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ा सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, होना भी चाहिए, है ना। बट यहाँ सवाल ये है कि जनरल कैटेगरी का क्या। मेन कंट्रोवर्सी इसी बात पर चल रही है। मोदी जी कहते भी हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, फिर यहाँ बंटवारा क्यों, यहाँ डिवीजन क्यों किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। इस रूल को फॉलो ना करने पर स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज भी हैं, 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स हैं, पोर्टल्स भी खोले जा रहे हैं। मतलब मेन फोकस जो है इस रूल का वो ओबीसीज एससीज और एसटीज है कि अगर कोई इन लोगों को जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं इनको अगर हैरेस करता है या डिस्क्रिमिनेशन करता है तो एक कंप्लेन करने पर जिसने हैरेस किया है उसकी डिग्री तक रद्द हो सकती है। लेकिन अगर बात करें तो हैरेसमेंट डिस्क्रिमिनेशन तो किसी का भी हो सकता है, मजाक तो किसी का भी उड़ाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कलर और एनीथिंग। तो फिर जनरल कैटेगरी वालों को इस रूल में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया। क्या हैरेसमेंट केवल एक सेक्शन ऑफ पीपल का ही हो सकता है। इस रूल के ना दो पॉइंटर्स हैं, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिटली मतलब अगर आप किसी को भी सामने से जातिवाचक शब्दों से सूचित करते हैं, ठीक है। और इम्प्लिसिटली मतलब कि अगर आप के बिहेवियर से या बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को ऐसा फील होता है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो भी वो आपके अगेंस्ट कार्यवाही कर सकता है। मतलब सामने वाले को कैसा फील हो रहा है इसके जिम्मेदार तो वो व्यक्ति ही होगा ना। तो ये कैसी बात है, क्या सेंस है इस बात का। और दूसरा पॉइंटर ये है कि फॉल्स कंप्लेन करने वालों के लिए कोई भी पनिशमेंट सजा का प्रावधान नहीं है। तीसरी बात, लड़कियों के लिए कितनी अजीब बात है कि कल को कॉलेज में किसी भी लड़के का प्रपोजल अगर लड़की रिजेक्ट करे और वो सामने वाला आप पर झूठा फॉल्स एलिगेशन लगा दे कि इन्होंने मेरी कास्ट की वजह से रिजेक्ट किया, तो मतलब कितनी अजीब बात है। क्या लड़कियां सेफ हैं, है ना, ये सवाल भी उठता है। मतलब कितना ब्यूटीफुल रूल होता अगर उसमें हर बच्चे को इंक्लूड किया होता इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कि किसी बच्चे को गाली नहीं दी जाएगी, किसी भी बच्चे को कास्ट के बेसिस पर जज नहीं किया जाएगा, हैरेसमेंट नहीं होगा किसी का भी, वो चाहे जहां से आया हो, उसकी जो भी लैंग्वेज हो। रैगिंग बैन होनी चाहिए थी, ये कंसर्न आपका होना चाहिए था। बट आपने तो डिवाइड कर दिया बच्चों को। इस रूल से डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा बल्कि और आपने इनको बढ़ावा दिया है। तो ऐसी चीजों का विरोध करना ही सही है। और जैसा कि लोग कर भी रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग अपनी बात रख रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। जल्द ही मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज जानवी सेज। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।